अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मास्टर शाहिद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन मास्टर। दोस्तों, आज हम जो कि सिंगल निडल सिलाई मशीन की केम की इंतहाई अहम सेटिंग सीखने वाले हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप अपनी सिलाई मशीन की केम की सेटिंग खुद कर सकेंगे। जी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। केम की सेटिंग करने से पहले मशीन के निडल बार की हाइट सेट कर लें। अगर मशीन के निडल बार की हाइट सेट नहीं होगी तो केम की सेटिंग ठीक नहीं होगी। निडल बार हाइट सेटिंग वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप देखकर अपने निडल बार की हाइट सेट कर लें। आपने फीडो की हाइट को देखकर केम की सेटिंग नहीं करनी। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा कि फीडो की हाइट कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, तो उसके बगैर आप कैसे केम की सेटिंग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जब फीड डॉग बिल्कुल निडल प्लेट के बैक पे जाएंगे ना, तो बैक पे जाना रुक जाए, जब नीचे की तरफ जाने लगे तब आपने केम की सेटिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फीड डॉग अब पीछे नहीं जाएंगे, नीचे की जानब जाएंगे। तो यहाँ इस हिसाब से आपने अपनी मशीन की केम की सेटिंग करनी है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि जिससे आप अपनी मशीन की केम की सेटिंग इंतहाई आसान परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। केम की सेटिंग करने के लिए ये केम के जो दोनों स्क्रू हैं हमको थोड़े लूज करने पड़ेंगे, तो हम इनको लूज कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जब फीडो पीछे जाना रुक जाए, ये देखें आप, फीडो की हाइट को आपने नहीं देखना, आपने जस्ट फीडो की चाल को देखना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कि नीडल का जो नोक है नीडल की वो सुराख के बिल्कुल बराबर आ गई है और फीडो जो है वो पीछे जाना रुक गए हैं। आपने फीडो की हाइट को बिल्कुल नहीं देखना। जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपने समझनी है। ये देखें, फीडो की हाइट ज़्यादा है, आपने इसको नहीं देखना। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए इसकी हाइट ज़्यादा की हुई है कि कैमरे में आपको साफ नज़र आए। अब इस स्क्रू को थोड़ा सा मैं टाइट कर लेता हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये गियर का जो स्क्रू फर्स्ट स्क्रू होता है ना, ये शाफ्ट के कट पे होता है, और ये कॉलर का भी, ये दोनों बराबर हों और केम का फर्स्ट स्क्रू जो है इनके बिल्कुल बराबर हो, तो फिर भी केम की जो सेटिंग होती है वो बिल्कुल ओके होती है। अब मैं जो है ना फीडो की हाइट वो बिल्कुल बैलेंस करता हूँ जितनी हमको चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि फीडो की हाइट जो है ना वो मायने नहीं रखती कि जब आप गेम की सेटिंग करते हैं। जस्ट फीडो की चाल जो है ना वो मायने रखती है जब आप इसकी सेटिंग करते हैं। ये देखें, फीडो की हाइट बिल्कुल ओके हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि जब फीडो बराबर है और फिर निडल जो है ना वो सुराख में जा रही है। और ये देखें, पीछे जाना रुक गए फीडो, और ये जो निडल की नोक है ना वो नीडल पेड़ के सुराख के बिल्कुल बराबर हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेशमी धागा जब आप चलाते हैं तो उसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है। वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो भी आप कर सकते हैं, और उसी सेटिंग पे आप और भी काम कर सकते हैं और रेशमी धागा भी चला सकते हैं। हम उसके लिए केम के ये दोनों स्क्रू लूज करते हैं और आपको इंतहाई आसान और परफेक्ट तरीका बताते हैं जहाँ पे आपका रेशमी धागा जो है वो आसानी के साथ चलेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपकी सिलाई जो है ना बिल्कुल साफ आएगी। जिस तरह आपने केम को थोड़ा डाउन करना है, ठीक है, पीछे की जानब। और ये देखें, ये नीडल का ये पीछे जाना जब फीडो रुक जाए ना, तो नीडल का जो सुराख है ना, जस्ट सुराख तक नीडल जो है ना
वो नीडल पे के सुराख के अंदर जानी चाहिए, ज़्यादा नहीं। जस्ट नीडल का जो जो आँख होती है नीडल की जिसमें आप धागा डालते हैं, वो वाली नीडल पे के सुराख के अंदर जानी चाहिए, बस इतनी सी। तो यहाँ पे आपका जो रेशमी धागा है ना वो भी परफेक्ट चलेगा और आम जो धागा है वो भी परफेक्ट चलेगा, ठीक है। ये दोनों की सेटिंग एक जगह पे भी चल जाती है। जो पहले मैंने आपको सेटिंग बताई थी वो स्टैंडर्ड सेटिंग थी। ये जो है ये रेशमी धागा और दोनों इस पे भी चल जाएंगे। अब मैं ये केम के दोनों स्क्रू टाइट कर देता हूँ अच्छे तरीके से। हमारी जो सेटिंग है केम की बिल्कुल ओके हो गई है, ठीक है। जी तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।